हेलो दोस्तों, क्या आप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आपके परिवार में किसी को एंकाइलोजिंग बताया गया है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या ये पूरी तरह सही हो जाएगी, इसमें आगे जाके क्या दिक्कतें आएंगी और उसका जो समाधान है वो कैसे निकलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल जयपुर में, अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में। हेलो दोस्तों, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को आप कमर की गठिया बाई कह सकते हैं। ये एक तरह का इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारा शरीर खुद ही अपने शरीर के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बना देता है और वो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर को धीरे धीरे जाम करने लगती है। एंकाइलोजिंग का जब पेशेंट होता है ज़्यादातर यंग होता है और मेल में ज़्यादा होती है दोस्तों ये बीमारी। टिपिकली जो एज ग्रुप देखा गया है वो है 17 से लेकर 40 साल के लोग। यंग लोगों के अंदर सुबह सुबह जब वो उठते हैं तो उनका पूरा का पूरा शरीर जाम हो जाता है, उनको उठने का मन नहीं करता। आधा एक घंटा धीरे धीरे जब उनकी बॉडी गर्म होती है उसके बाद उठ पाते हैं। कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द और जकड़न की शिकायत करते हैं। समय के साथ साथ ये जकड़न बढ़ती जाती है और शरीर उनका जाम होता जाता है। ऐसा लगता है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो स्लो होती जा रही है। इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी होती है, जैसे कि कमर पूरी तरह झुक जाती है या कूल्हे पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योंकि एक इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर यानी आपकी खुद की बॉडी ही आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो इसकी जो दवाइयाँ हैं उसको काफ़ी सोच समझ के ही देना होता है दोस्तों। क्या आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं, इसका डायग्नोसिस करने के लिए आपके कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे CRP, ESR, RA फैक्टर, anti-CCP और HLA-B27। HLA-B27 का पॉजिटिव आना इस बात का सबूत होता है कि आपके एंकाइलोजिंग की बीमारी है। अब दोस्तों, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के काफ़ी स्पेक्ट्रम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी का शरीर पूरी तरह ख़राब हो जाएगा या हर आदमी को हाई लेवल की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। कई बार सिंपल सी पेन किलर गोली से भी एंकाइलोजिंग का पेशेंट काफ़ी टाइम निकाल लेता है, लेकिन समय के साथ साथ जब बीमारी बढ़ती है तो उसे हाई लेवल की दवाइयाँ जैसे कि साजो गोली लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डॉक्टर्स उसको अपनी सलाह पे देते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि गठिया बाई के पेशेंट को खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ठंडे मौसम से दूर रहना चाहिए। तो ये परहेज आप कर सकते हैं कि जो अपने बॉडी है इसको वार्म रखें, सुबह उठते ही नहाए धोएं गर्म पानी से, ताकि बॉडी में खून का दौरा चले और एंकाइलोजिंग का इफेक्ट कम हो। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेशेंट को आती है दोस्तों वो है उनके स्पाइन का मुड़ जाना, जिसमें कि वो पूरी तरह आगे की साइड झुक जाते हैं, या फिर उनके कूल्हे का ख़राब हो जाना, या हिप आर्थराइटिस, जिसके लिए कि उनको फ्यूचर में THR की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास ज़्यादातर जो एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स आते हैं दोस्तों वो यही कहते हैं कि सर क्या मैं हिप रिप्लेसमेंट करा सकता हूँ, मेरे हिप रिप्लेसमेंट के कैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो दोस्तों, एंकाइलोजिंग में क्योंकि हिप कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो समय पर रिप्लेसमेंट कराना ही इसका बेहतर उपाय होता है। कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका हिप पूरी तरह फ्यूज हो जाता है, मूवमेंट जीरो हो जाते हैं, उस वक्त सर्जरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। हम यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली अनसीमेंटेड हिप लगाते हैं एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स को, और अगले दिन से उनको ये कहना पड़ता है कि सर ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया हिप बन गया है, हमें पूरे मूवमेंट कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, टांगे जो खुलनी बंद हो गई थी दोबारा से ओपन हो रही है, अपनी पूरी केयर जो अपनी टॉयलेट बाथरूम जाना है हम आराम से जा पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स हैं और बीमारी की किसी स्टेज में और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या इलाज होगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ये हमारी जो एप्लीकेशन है www प्ले स्टोर पे जो अवेलेबल है healthandchat.com, हेल्थ एंड चैट पे आप अपनी डाउनलोड करके अपनी प्रॉब्लम्स को हमें शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर की नॉर्मल जो फर्स्ट दवाइयाँ हैं, फर्स्ट ग्रेड की पेन किलर्स हैं, NSAIDs हैं, साजो है, फॉलिट्रैक्स है, इन दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता, तो उन्हें हाई लेवल की दवाइयाँ बायोलॉजिक्स दी जाती हैं, जिसके अंदर इम्यूनोमोडुलेटर्स दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, जैसे कि इटानरसेप्ट एंटीबॉडीज़ और काफ़ी एडवांस दवाइयाँ। वो इंजेक्शन कॉस्टली भी होते हैं और वो महीने में एक बार लेने पड़ते हैं, लेकिन उन इंजेक्शंस को स्पेशल रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह पे लेना पड़ता है क्योंकि उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कई बार वो दवाइयाँ खून को पतला कर देती हैं। ऐसे में अगर आप हिप रिप्लेसमेंट का प्लान करते हैं तो 4-5 दिन पहले इम्यूनोलॉजिक्स दवाइयों को बंद भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक संक्षिप्त में जानकारी थी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अगर आप लोगों को भी एंकाइलोजिंग की दिक्कत आ रही है या परिवार में किसी को एंकाइलोजिंग जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा, तो आप उनको अपने निकटस्थ डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपने खून की जाँच करा ली और आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो आप मुझे भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर एंकाइलोजिंग की वजह से हिप ख़राब हो गए हैं तो हिप रिप्लेसमेंट की सुविधा भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और इसी प्रकार के और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।